लगता है लोजपा रामविलास के जो चीफ हैं चिराग पासवान, वो बिहार में सीएम की कुर्सी पर काबिज होने के लिए पूरा मन बना चुके हैं और वो अपना पूरा दमखम दिखाना भी चाहते हैं। और अब तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान सुरक्षित क्षेत्र से नहीं लड़ेंगे, इसके लिए जनरल सीट की तलाश शुरू हो गई है और वो भी कहीं दूसरे जगह से नहीं। जहां इस बार सबसे बड़ा जंग होने वाला है मगध और शाहाबाद। इन्हीं मगध और शाहाबाद में अब चिराग पासवान के लिए जनरल सीटों की तलाश शुरू हो गई है। कौन से सीट पर लोजपा रामविलास की नज़र है, कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, आप तमाम बिहारियों का चैनल है। आपके आशीर्वाद से ही हम शून्य से लेकर 1 लाख परिवारों के चैनल बन चुके हैं, लेकिन हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। अगर हम किसी को चाहें तो शून्य से शिखर तक पहुँचा सकते हैं। तो हम आपसे अपील करते हैं कि इस चैनल को मिलियन का सफ़र तय कराइए। अगर अभी तक आप YouTube पर सूर्य बिहार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो करते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ आपसे एक और अपील करना चाहते हैं कि सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है। इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी खबर व्हाट्सएप चैनल पर पहुंचे और आपके पास पहुंच जाए। न सिर्फ आप देखें बल्कि लोगों को भी दिखाएं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले चिराग पासवान दिल्ली में बोल दिए कि दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार की सेवा करना हम चाहते हैं। उन्होंने ये भी मीडिया में बड़े चैनल में इंटरव्यू पर कहा कि पिताजी केंद्र की राजनीति करते थे, लेकिन उनके विचार से थोड़ा हमारे विचार अलग हैं। हम रिस्क लेना जानते हैं, जबकि उनके जो विचार हैं उनको मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन हम रिस्क लेना जानते हैं पिताजी से ज़्यादा। और ये कहना एनडीए में भूचाल सा मच गया। यही नहीं, एनडीए में तो नेताओं को टेंशन बढ़ी ही बढ़ी, महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव की सांसें भी फूलने लगी, क्योंकि चिराग पासवान न सिर्फ बिहार की बात करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं, बल्कि वो एक बड़े दलित नेता भी हैं। ये भी उनको पता है, तेजस्वी यादव को और तमाम नेताओं को पता है कि जिस दलित और पिछड़ों की बात होती है उसके बड़े नेता है चिराग पासवान। ऊपर से बिहार और बिहारियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। तो चिराग अगर ये कार्ड अगर खेल दिए, सीएम कार्ड खेल दिए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे नीतीश बाबू भी परेशान हैं और एनडीए के जो बीजेपी के भी कुछ खास नेता हैं जो सपना पाले हुए हैं सीएम बनने के लिए, वो भी भविष्य देखकर डर रहे हैं। कोई भी नहीं चाह रहा कि चिराग बिहार की राजनीति में सक्रिय हों, लेकिन लोजपा रामविलास ने यह साफ कर दिया है कि उनके नेता विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो सीएम बनना चाहते हैं। अभी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगली जो 30 की तैयारी है उसमें चिराग पासवान सीएम के फेस होंगे। लेकिन ये सच नहीं है। तैयारी तो अंदर अंदर ये है कि अगर एक मजबूत सीटें आ जाए और सत्ता की चाबी अगर चिराग तक आ जाए, तो जिस तरीके से कम सीटों के बावजूद भी नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं, चिराग पासवान भी वही खेल करेंगे। कहने वाले लोग कह रहे हैं कि जन सुराज के साथ अंदर अंदर तालमेल है चिराग का। अगर कुछ सीटें चिराग जीत कर आ जाते हैं, अच्छी सीटें, और कुछ जनसुराज जीत कर आ जाए, कुछ और लोग आ जाएं, तो फिर बीजेपी के साथ मिलकर खेल कर देंगे। चाचा अगर भाग जाए तो भाग जाए, सरकार तो बन ही जाएगी। ये फिराक में है और इसके लिए जनरल सीट तलाशा जा रहा है ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि वो स्वर्णों के भी पसंद है, युवाओं के भी पसंद है, सबके पसंद है चिराग। ये कोशिश देने की कोशिश पार्टी कर रही है। और मगध और शाहाबाद पर विशेष नज़र है, क्योंकि इस बार मगध और शाहाबाद में ही सबसे बड़ा संग्राम होने वाला, सबसे बड़ा महाभारत होने वाला, क्योंकि ये एनडीए का गढ़ रहा है और 2020 में महागठबंधन ने यहाँ पर एनडीए का सुफड़ा लगभग साफ कर दिया था। उपचुनाव में कुछ सीटें जीती एनडीए, लेकिन एक तरह से सुफड़ा साफ ही कर दिया गया था। तो इस बार चाहे मोदी अभी हाल में विक्रमगंज में रैली किए हों
या फिर आगे भी करेंगे मोदी जी रैली, अमित शाह करेंगे, इंडिया के तमाम दिग्गज करेंगे इस इलाके में, और सबसे बड़ा संग्राम यही होने वाला है। तो इसीलिए इसी क्षेत्र में चिराग की भी नज़र है, और कहा जा रहा है कि रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और गया जिले में चिराग की कई विधानसभा सीट पर नज़र है। शाहाबाद में तलाशा जा रहा है, शाहाबाद में काराकाट पर भी उनकी नज़र है, डेहरी पर भी नज़र है। जहां पर पासवान समाज और सवर्णों की अच्छी संख्या है, जहां पर पिछड़ों की अच्छी संख्या है, उन सीटों पर नज़र है चिराग पासवान के। अगर हम औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद की भी कई सीटों पर चिराग की नज़र है। चिराग चाहते हैं कि नबीनगर सीट पर भी भाग आजमा सकते हैं। उसके लिए पार्टी के अंदरूनी, पार्टी के जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए, इसके लिए अरुण भारती को जिम्मेवारी दी गई है कि आप तलाशिए, पार्टी के नेताओं से तलाशिए, प्राइवेट एजेंसियों से सर्वे कराइए कहाँ से सही रहेगा। वो सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे औरंगाबाद जिले की बात करें तो कुटुंबा सुरक्षित सीट है, और वहाँ पर कोई एनडीए के पास मजबूत चेहरा अभी तक नहीं है। हाँ, वहाँ से रेणु देवी विधायक रही हैं, ललन भूंइया भी विधायक रहे हैं, लेकिन जब चिराग पासवान आ जाए तो फिर क्या बात, बल्ले बल्ले है। लेकिन चिराग वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग जनरल सीट तलाश रहे हैं जहाँ पर सवर्णों की संख्या और पासवान और पिछड़ों की संख्या, अति पिछड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उन सीटों पर नज़र बनाए हुए हैं। क्योंकि औरंगाबाद में सभी 6 विधानसभा सीट पर महागठबंधन के विधायक हैं, और इनमें इन्हीं सीटों में से एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं चिराग पासवान। इसके लिए औरंगाबाद में भी तलाशा जा रहा है। वो चाहे नबीनगर हो सकता है, या फिर औरंगाबाद सदर हो सकता है, रफीगंज भी हो सकता है, और कहा जा रहा है कि वो सीट यहाँ भी हो सकता है, ओबरा भी हो सकता है। वैसे यहाँ पर चिराग पासवान का पार्टी का कहना, अंदर खाने से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो पहले से चुनाव लड़ना चाहते हैं नेता, उनकी सीटें नहीं काटी जाएगी। लोजपा जिन जगहों पर चुनाव लड़ेगी, अगर औरंगाबाद में चुनाव लड़ेगी तो यहाँ पर 2 सीटों पर चिराग पासवान तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इसके साथ साथ पार्टी के लिए एक और सीट लिया जाएगा और दूसरा नेता भी लड़ेंगे। मतलब कि सबके जो पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं नेता, उनके सीटों पर काबिज नहीं होंगे चिराग पासवान, उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा, चिराग भी लड़ेंगे। इसके बदले चिराग पासवान जेडीयू को, बीजेपी को या उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के लिए दूसरा सीट छोड़ेंगे। मतलब कि लोजपा में राजनीति करने वाले दूसरे नेताओं की सीट कब्जा नहीं करेंगे। इस तरह की चर्चा चल रही है। अगर औरंगाबाद की बात करते तो गया में भी है, गया के भी गुरुआ पर नज़र है, उसके साथ साथ इमामगंज पर भी नज़र है, जहां पर उनके पार्टी ने जहां चिराग पासवान नहीं गए थे, और मांझी की जो बहू थी, पासवान समाज कहा जाता है कि वहां पर उनको वोट नहीं किया था, और वहां पर जो है जनसुराज के उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोटें आ गई थी। तो उस सीट पर भी नज़र है, क्योंकि वहाँ भी उनके जाति के लोगों की अच्छी संख्या है और सवर्णों की भी संख्या है, पिछड़ों की भी संख्या है, तो उस सीट पर भी नज़र है। नवादा के भी 1-2 सीटों पर चिराग पासवान की नज़र है। कहे तो शाहाबाद और मगध की कई सीटों पर चिराग पासवान की नज़र है, और चिराग पासवान की पार्टी जो है सरसरी निगाह से तलाश रही है कि कौन से सीट पर सबसे बेहतर रहेगा, कहां पर पासवान और सवर्णों और पिछड़ों की संख्या सबसे अधिक है, कहां पर महागठबंधन के कौन से विधायक के खिलाफ जनता का जनमत है, जहां पर चिराग जैसे चेहरे को उतारा जाए और आसानी से चुनाव जीता जाए। पार्टी ये भी देख रही है कि चिराग पासवान को उतार देंगे, लेकिन अगर कहीं एनडीए के अंदर ही खेल हो गया तो फिर कहीं इज्जत पर बट्टा न लग जाए चिराग पासवान के लिए। अगर चिराग पासवान को किसी जनरल सीट पर उतार दिया जाए और वहां पर चाहे वो बीजेपी के नेता हों, जेडीयू के नेता हों, अगर उनके साथ खेल कर दिए तो मुश्किल न पड़ जाए। तो ये भी चीज़ देखा जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच भी ऐसा महागठबंधन के विधायक को खोजा जा रहा है जिसके खिलाफ जनता मूड बना चुकी है कि इनको तो इस बार हरा ही देना है।
और वहां से चिराग पासवान को लड़ा दिया जाए तो एनडीए में अगर उनके खिलाफ गुटबाजी भी हुआ तो वो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि चिराग बड़े चेहरा हैं और कहें तो वो अपने आप को एक सीएम फेस भी बताएंगे चुनाव में। तो अब मगध या शाहाबाद से बादशाह बनना चाहते हैं चिराग पासवान, उनके लिए सीटें तलाशी जा रही है। नवादा जिले के भी कई सीट हैं, गया के भी कई सीट हैं, औरंगाबाद की कुछ सीटों पर भी नज़र है, रोहतास जिले के कई अलग अलग जो विधानसभा है उस पर भी नज़र है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन से सीट पर चिराग पासवान ताल ठोकते हैं। हालांकि इस मसले पर न अरुण भारती बोल रहे हैं, न चिराग पासवान बोल रहे हैं। चिराग पासवान बस इतना बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की इच्छा अगर अपने नेता को सीएम के रूप में देखने का है तो ये सोचना गलत क्या है। उन्होंने हाल में एनडीटीवी पर इंटरव्यू देते हुए कहा है, और ये वो भी इशारों में ये भी बोल रहे हैं कि आगे देखेंगे, कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। एक तरह से साफ संकेत दे दिए हैं, चुनाव लड़ेंगे ये भी बात बोल चुके हैं। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि चिराग पासवान क्या करते हैं और एनडीए में क्या चिराग जैसा सोच रहे हैं एनडीए में वैसा हो पाएगा। क्या बीजेपी और जेडीयू की सीट चिराग छीन पाएंगे, क्योंकि लगता नहीं है, बोलने वाले लोग बोल रहे हैं कि जेडीयू के सीट पर तो कम से कम चुनाव चिराग नहीं लड़ पाएंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो नीतीश के सामने उन्हें नतमस्तक होना ही होगा, क्योंकि नीतीश के मर्जी के खिलाफ उनके सीट को छीनना मुमकिन नहीं, नामुमकिन सा है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।